हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय अखम। बहुत सारे भाइयों और बहुत सारे बहनों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है कि असम कमांडो साइक्रोमेटिक टेस्ट के लिए तो कैसा होगा, क्या होगा। अब तक तो बहुत सारे भाइयों ने साइक्रोमेटिक टेस्ट दे चुके होंगे और बहुत सारे ने एग्ज़ाम भी जो क्वालिफाई कर लिए होंगे कि उन पर किस प्रकार से आता है। तो मैंने थोड़ा वीडियो बना नहीं पाया। मैंने इसका वीडियो अभी तक मैंने दो बना चुका हूँ और जो भी भाइयों और बहनों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को जो भी है थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है। और जो मैं बोलने का तरीका है और जो भी मैंने जितना मेहनत करके जो भी किया हूँ वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जो भी भाई लोगों का सपोर्ट हुआ है वो बहुत अच्छा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर मैं आज और भी इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि साइक्रोमेटिक टेस्ट में आप लोगों ने इतना डरने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एक ओरल है, ये मौखिक है और वहाँ पे आपको पूछा जाएंगे। बस जिस प्रकार से सर्कुलेशन अंदर जिस प्रकार से उन लोगों ने सर्कुलर हुआ था कि उसके अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा, जिसके अंदर मेंशन किया गया था कि नंबर 1 पे मेंटल फ्रेमवर्क टू कैरी आउट हार्डवर्क, उसके बाद नंबर 2 पे था एडेप्टेबिलिटी ऑफ जोड़ी जोंगल अब्लिक हिली ट्रेन अब्लिक इकोलॉजी, उसके बाद 3 नंबर पे था एल्टीट्यूड नहीं एप्टीट्यूड अब्लिक एटीट्यूड टेस्ट। ये 3 सवाल के माध्यम से आपको पूछे जाने का ये सर्कुलर में जब इसका सर्कुलर निकला था असम कमांडो का तब से ये लागू था। लेकिन क्या जब साइक्रोमेट्री टेस्ट होगा तो इस प्रकार से इसी ऑप्शन के माध्यम से पूछा जाएगा क्या? और मेरा जवाब रहेगा बिल्कुल ना, क्योंकि यह संभव नहीं होगा। क्योंकि अगर आप टेस्ट देने जाओगे, आप एक बिल्कुल सिविलियन होंगे तो उस टाइम पे आपके इसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सरासर ये बात बताना चाहूँगा। हो सकता है आपने अब तक पूछ भी लिए होंगे कि आपके जो भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जिसने भी साइक्रोमेटिक टेस्ट दिया है उनसे आपका क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या जानकारियाँ ले रहे हैं। तो उनका जवाब यही रहेगा, सिंपल जो सवाल था और मैंने दे दिया है। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल ही होगा और इस जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन से बिल्कुल आपको आने वाला नहीं है। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, जब आप साइक्रोमेट्री टेस्ट के जब देने के लिए जाओगे, मैंने इस वीडियो में आप आई बटन में देख सकते हो, इसमें मैंने असमीज़ वीडियो में बनाया हूँ और मैंने इसमें क्या बोला हूँ कि सिंपल होगा और आपको बस डिसिप्लिन को ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अंदर आपका डिसिप्लिन, टर्नआउट, उसके बाद जो आपका एटीट्यूड है वो आपका मेन जो इम्पैक्ट पड़ता है। डिसिप्लिन के अंदर आता है आपका बोलने का तरीका, आपका ड्रेस, आपका पहनावा, उसके बाद आपका जो खड़े होने का जो भी डिसिप्लिन है, किस प्रकार से खड़े होना है, आपका जो ड्रेसअप है किस प्रकार से है, ये आपको मेन रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टर्नआउट में आपका बिल्कुल जो ड्रेस है बिल्कुल अलग थलग बढ़िया सा। उसके बाद जो हेयर स्टाइल, बिल्कुल फौजी बन के जाओ यार, बिल्कुल कमांडो बन के जाओ, बिल्कुल हेयर स्टाइल जिस प्रकार से आपको सिविल में कटाते हैं या किसी कमांडो का देख के नेट के अंदर मुझे इस प्रकार से बिल्कुल काट के चले जाओ। उसके बाद बिल्कुल खड़े हो जाओ, हाँ लगे ये बिल्कुल कमांडो है, इस प्रकार से खड़े होकर जाना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एटीट्यूड है, बिल्कुल एटीट्यूड उसी हिसाब से बात करना है, जो उनने पूछा है उसके ज़्यादा भी नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है, हलकना नहीं है। क्योंकि आदमी जब डरता है उसका जो बोलिए वो हलक जाता है, मतलब कि अलग अलग ठहरना जाता है, उसका फेस में अलग सा रंग बदल जाता है। तो ये 3-4 चीज़ आपने ख्याल रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पूछेंगे वहाँ पे, मेरे ख्याल से, और बहुत सारे ने आप लोग पूछ लिया होगा, जहाँ तक पूछेंगे आपका जो बैकग्राउंड, आपका क्या काम करते थे, क्या है, कितने पढ़े हो, कितना भाई हो, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, ये सब सवाल होगा। और आप सही ढंग से जवाब दोगे, निडर होके बिल्कुल विश्राम पोजीशन में और आई से आई मिला के, मतलब आई कांटेक्ट करके जब आप सवाल का जवाब दोगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बस यही कहता हूँ कि जो डर गया सो मर गया। तो ये जो आपका जो एक चांस है, जिसने भी अच्छा परसेंटेज लेके अभी तक साइक्रोमेट्री टेस्ट में अपियर हुआ है, मैं उनको बता दूं कि डरना नहीं है। और जिस प्रकार से मैंने बोला हूं, अपने डिसिप्लिन अव्वल दर्जे का करके बिल्कुल अगर हो सके तो आप जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, जो ड्रेस होता है पीस पैंट, इस प्रकार से बिल्कुल ऊपर से सफ़ेद और नीचे से काला पैंट, बिल्कुल कहीं इंटरव्यू में टाई लगा कर बिल्कुल बढ़िया से होके जाओ, बढ़िया से इंटरव्यू दो यार। यही तो होता है इंटरव्यू। क्या होता है, उसका डिसिप्लिन देखा जाता है, उसका टर्नआउट देखा जाता है, उसका एटीट्यूड देखा जाता है। इसलिए जो डिसिप्लिन है बिल्कुल अव्वल दर्जे का बना के जाओ, आपको कोई माइकल फेयर नहीं कर सकता। यही है 2-3 चीज़ आपने ख्याल रखना है जब आप जाओगे तो। और जो सवाल जो आपको पूछता है और बिल्कुल हुबहू दुरुस्त तरीके से देना है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ हमेशा ही ध्यान रखना,
कि जो सवाल पूछे गए हैं बढ़िया से जवाब देना है। अगर दिल में ये सोचो कि अगर मैं कुछ बोल पाऊँ तभी मैं आगे जा पाऊँगा। बिना बोले वहाँ पे आप घुघू की तरह अगर सीधे होके आ जाओगे, मुझे नहीं पता सर, ये सब बोलोगे तो नहीं होगा। ये आपका डिपेंड करता है कि आप कितना मुँह खोलते हो। जो जवाब दे रहे हो आप, वो कितना डिपेंड करता है। ये आपका लक डिपेंड करता है एक आपको असम कमांडो बनने में। नहीं तो आप खुद को, लक को आप फिर धोखा मत देना। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि लक आपका है, लेकिन आप मुँह से अगर खोल नहीं पाए, आप थोड़ा सा इफ़ोर्ट नहीं लगा पाए, अगर आप थोड़ा सा भी खुद को अगर थोड़ा सा उस जगह पे ढल के अगर सही तरीके से जवाब दे ना पाए, आपको इसको लक नहीं बोलते हैं। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपका जो लक है आपको साथ नहीं देगा। इसलिए हमेशा ये रखना है कि मैं कैसे भी करके पास हूँ और मैं हर सवाल का जवाब दूँ। अच्छा भक्ति करके जाओ और बस यही है, वही सवाल पूछे जाएंगे। और जो मैंने बोला हूँ, आप इसी तरीके से अगर खड़े होके, निडर होके, अपना डिसिप्लिन के साथ अपना जो टर्नआउट है अलग दर्जे का उस टाइम पे करके सूट बूट तरीके से अगर जाओगे तो आपका डिसिप्लिन अलग ही होगा, जवाब अलग से होगा और एक कॉन्फिडेंस लेके जाओगे। कॉन्फिडेंस आपको 100% उस मुकाम तक पहुंच जाएगी जिस मुकाम में आपने सोच के आए हो। बस याद रखना कि आपका टर्नआउट, आपका जो एटीट्यूड है अव्वल दर्जे का होना चाहिए। आपको कोई जो एग्जामिनर है वो गधा नहीं है, वो बुड़बक नहीं है, बड़े अफसर होते हैं वो। असम जो पुलिस के है, ऑडिटर असम पुलिस के है, उसमें कुछ अफसर्स असम इंडियन आर्मी का भी होंगे। ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में भी बता चुका था। इसलिए आप उस प्रकार से तैयारी करके जाना, डरना नहीं है। सबसे बड़ी बात पूछना है और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय असम।